हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है क्राउन कैरियर प्लानर के यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने आप लोगों के सामने अल्फ़ाबेट्स का चैप्टर्स लेके आया था। उस चैप्टर्स का आज थर्ड पार्ट देखेंगे। तो आइए इस थर्ड पार्ट को देखते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं थर्ड पार्ट्स को। यहाँ पे आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से दसवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपने कल देखा था थोड़ा बहुत। आज देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से कम समय में किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला मीन्स ये बोल रहा है प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखने के लिए। मीन्स आपका ए से लेके एम तक ये आपका फर्स्ट पार्ट है एंड एन से लेके जेड तक ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम आधे भाग मीन्स ए से लेके एम तक की चर्चा कर रहा है। इसको विपरीत क्रम में बोल रहा है मीन्स उल्टा। विपरीत क्रम मतलब उल्टा लिखा जाए। मीन्स इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा लिखा जाए तो उल्टा किए। इसके बाद फिर बोला बाएं छोर से दसवां अक्षर, लेफ्ट से दसवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, फिर राइट आठवां अक्षर कौन सा आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे तरीके से बारीकी से देखिए। ये क्वेश्चन दिया है लेफ्ट से दसवां अक्षर के राइट आठवां अक्षर कौन सा आएगा। आपने कल के बैच में पढ़ा था कि लेफ्ट और लेफ्ट मींस बाएं से बाएं रहे तो इसको हम सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो था तो उसको मुझे माइनस करनी थी। एंड राइट से राइट मींस दाएं से दाएं रहे तो इसको माइनस करनी थी। मींस यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट दे दे तो हम इसको माइनस करेंगे। ये आपका एक था और यहाँ राइट और राइट रहे तो हम इसको माइनस करेंगे। ये आपका था सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू। फिर एक था आपका कि राइट और लेफ्ट रहे। राइट और लेफ्ट मींस अल्टरनेट डायरेक्शन। एक था आपका लेफ्ट और राइट रहे तो फिर अल्टरनेट डायरेक्शन। इस दोनों में प्लस करनी थी मींस राइट और लेफ्ट रहे फिर या फिर लेफ्ट और राइट रहे तो इस दोनों डायरेक्शन में मुझे प्लस करना था। तो अब यहाँ देखिए लेफ्ट और राइट है तो मुझे क्या करनी है, प्लस करनी है। प्लस किए 10 और 8 18। ये मेरा पॉइंट्स आया 18। मेरा स्टार्टर पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं छोर से दसवां अक्षर, बाएं से स्टार्टिंग करा, बाएं छोर से दसवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा आएगा। दोस्तों जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो मेरा लेफ्ट पॉइंट होता है। तो मींस ए से हम लिखना स्टार्ट किए, ए मेरा लेफ्ट पॉइंट है एंड जेड मेरा राइट पॉइंट है। तो लेफ्ट से मुझे 18 उठाना है, ए से लेके एम तक ये मेरा 13। ये पार्ट्स को उल्टा किया बट इसमें मेरा पॉइंट्स आ नहीं रहा। 13 तक का ही पॉइंट्स है। मुझे पॉइंट्स कितना चाहिए, 18। 13 के बाद 18 याद कीजिए आप T20 था आपका, T20 था उसके जस्ट पीछे S 19 एंड एक आपका हम ट्रिक्स दिए थे कि क्यून 17 का और राजा 18 का। तो यहाँ पे मेरा आर की पॉइंट्स आती है
आर मेरा कितना है 18। तो ये पॉइंट्स का आंसर क्या हो गया मेरा आर। कोई दिक्कत? अगर हम लॉन्ग टर्म्स के अकॉर्डिंग टू देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ से मुझे 18 लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एम तक पहुंच गए। 13 के बाद 14 16 17 18 13 14 15 16 17 एंड 18। 18 पे आर है, आर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो गया आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग एवं दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। प्रथम आधे भाग तथा दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मींस ए से लेके एम तक इसको भी रिवर्स करनी है एंड एन से लेके जेड तक इसको भी रिवर्स करनी है। यहाँ पे इसको देखिए, ए से लेके मेरा एम तक ये भी पार्ट्स उल्टा होगा, मींस एम से लेके सो एंड सो ए तक कंप्लीट, एंड मेरा एन से लेके जेड तक इसको भी बोल रहा है रिवर्स करने के लिए, इसको भी रिवर्स करने के लिए। तो फिर अगर हम एन से लेके जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग एवं दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो उल्टे क्रम में लिखा जाए। ए से लेके एम तक इसको भी रिवर्स एंड एन से लेके जेड तक इसको भी रिवर्स कंप्लीट। तो एन ये पार्ट्स जेड और यहाँ पार्ट्स एन कंप्लीट लिखा जाए तो बाएं छोर से 15वां अक्षर, बाएं छोर से लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर के ठीक बाएं कौन सा अक्षर, 15वां अक्षर के ठीक बाएं फिर लेफ्ट कौन सा अक्षर आएगा। फिर लेफ्ट की पूछ रहा है कि फिर लेफ्ट कौन सा अक्षर आएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। लेफ्ट से, लेफ्ट की चर्चा कर रहा है मेरा कि बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15। दोस्तों यहाँ आप एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग एवं दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मींस ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम आधे भाग, प्रथम का भी भाग और दूसरे को भी भाग को उल्टे क्रम में रिवर्स कर दिया जाए। तो बाएं छोर से 15वां अक्षर, बाएं छोर से 15वां अक्षर के ठीक बाएं कौन सा अक्षर आएगा, के ठीक बाएं कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। चलिए मेरा क्वेश्चन अगर हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स के अकॉर्डिंग टू देखिए इधर ए से लिख ले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम कंप्लीट, एंड रिवर्स करते हैं फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट को भी रिवर्स कर दिए एंड सेकेंड पार्ट को भी हम रिवर्स कर दिए। फर्स्ट पार्ट को भी रिवर्स कर दिए एंड सेकेंड पार्ट को भी रिवर्स कर दिए। ये मेरा राइट पॉइंट एंड ये मेरा लेफ्ट पॉइंट। अब आते हैं तो बाएं छोर से 15वां अक्षर के ठीक बाएं कौन सा अक्षर आएगा। लेफ्ट पॉइंट से 15 ए तक हम 13 पे पहुंच गए, ए से हम 13 पे पहुंच गए। 13 के बाद 14 1 15 कंप्लीट वाई पे आए हैं। वाई इसके ठीक बाएं मींस एक रिवर्स, एक बैक कर रही है, मतलब क्या 14, लेफ्ट से 14 अक्षर। तो 13 तक मेरा ए एंड जेड मेरा 14वां अक्षर आता है, तो जेड इज द करेक्ट आंसर, जेड आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द, ये जो मेरे शब्द लिखे हुए हैं ये इसके बिल्कुल मध्य के अंतर, मध्य मतलब क्या, बीच का पूछ रहा है, बीच का
मध्य मतलब बीच का, उसके इस शब्द के बीच के जो पॉइंट्स हैं उसके बाईं ओर कितने स्वर है। स्वर मतलब क्या, वॉवेल, वॉवेल हैं। कितने स्वर, स्वर मतलब वॉवेल है। तो देखते हैं ये वर्ड्स, जैसे ये मध्य पूछ रहा है, मध्य जैसे 11 स्टूडेंट्स हैं किसी बैच में, 11 स्टूडेंट अगर मान के चलिए एक रो में है, 11 स्टूडेंट बैठा है, उसमें बोलेगा कि बीच का स्टूडेंट्स, बिल्कुल बीच का स्टूडेंट स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। तो हम 5 स्टूडेंट आगे से मतलब बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट लेंगे एंड 5 स्टूडेंट हम दाएं से लेंगे, दाएं से लेंगे फिर तो 10 9 8 7 ऐसे करके 6 यहाँ पे आते हैं। तो 5 और 5 ये लेफ्ट से भी और राइट से भी बीच का जो स्टूडेंट निकल जाएगा, वही मध्य की चर्चा करते हैं। ये मध्य, बिल्कुल मध्य के, बिल्कुल मध्य के बाईं ओर कितने स्वर हैं। तो ये देखिए ये वर्ड्स जो मेरा है ये है आपका E L E C T R O C A R D I O G R A P H Y। तो ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं इसमें बिल्कुल बीच का, बिल्कुल बीच के वर्ड्स से बाईं ओर कितने स्वर हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो देखते हैं इसमें वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। 19 यहाँ पे लेटर है मेरा, तो 19 लेटर है, इसमें बिल्कुल बीच का लेटर पूछ रहा है, बिल्कुल बीच का लेटर पूछ रहा है। तो 9 9 दूना 18, 9 लेटर फर्स्ट एंड 9 लेटर राइट से। बीच का लेटर 19वां जो है बीच का लेटर निकल जाएगा, 9 9 18 18 लेटर बीच का लेटर से पूछ रहा है। तो बीच के लेटर्स निकालने के लिए एक नॉर्मल सा ट्रिक्स आती है, सूत्र इसको माना जाए कि n + 1/2। इसमें ये इसके अकॉर्डिंग टू हम निकालते हैं तो बीच का लेटर्स मुझे निकल जाएगा, मींस n इक्वल टू कितना हो गया मेरा 19 + 1/2 इक्वल टू 20/2। तो यहाँ पे हम 10 मंथ्स 10वां लेटर जो है वो मेरा बीच का लेटर होगा। तो इधर से हम देखते हैं 10वां लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये R जो है वो मेरा बीच का लेटर है, R जो है वो मेरा बीच का लेटर है। इसके बाईं ओर मींस क्या, जहां से लिखना स्टार्ट किए वो मेरा लेफ्ट और जहां मेरा एंड होता है वो मेरा राइट। इसके बाईं ओर मींस ये पार्ट्स में वॉवेल्स, वॉवेल मेरा कौन था, A E I O U। ये पार्ट्स में मेरा वॉवेल कितना है, तो देखिए A मेरा वॉवेल 1 एंड C मेरा वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। O मेरा वॉवेल है, वॉवेल मेरा है A E I O और U। तो A वॉवेल है, C कॉन्सोनेंट ये नहीं होगा, O वॉवेल है कंप्लीट एंड R कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, C कॉन्सोनेंट है, E कॉन्सोनेंट है, E ये वॉवेल है कंप्लीट एंड L कॉन्सोनेंट है एंड E ये वॉवेल है। तो 1 2 के बाद फिर ये 3 एंड 4, ये चार मेरा वॉवेल इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है? मुझे नहीं लग रही कि कोई परेशानी होगी आपको समझने में। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से डीपली हम देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाए, क्वेश्चन को बनाते समय अगर नहीं समझ में आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपका आएगा उसमें आपका क्वेश्चन को लेकर के हम आएंगे और उसमें क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो फिर से देखिए ये बीच का पूछ रहा था क्वेश्चन कि बिल्कुल मध्य मतलब बीच का बाईं ओर, बिल्कुल मध्य के जो लेटर होंगे उसके बाईं ओर कितने स्वर हैं, मींस वॉवेल हैं। तो हम निकाले आपको n + 1/2 इक्वल टू मेरा 19
19 मेरा ये लेटर था, 19 + 1/2 तो 20/2 कंप्लीट। तो 10 10वां नंबर जो है, 10वां नंबर मेरा इधर से गिनती किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इधर से भी गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10वां लेटर जो मेरा है वो मेरा बीच का लेटर है, मींस आर जो है वो मेरा बीच का लेटर है। इसके बाईं ओर कितने वॉवेल पूछ रहा है, तो ए मेरा वॉवेल है, ए 1 हुआ, ओ ये भी मेरा वॉवेल है 2 हुआ, एंड ई ये भी मेरा वॉवेल है 3 हुआ, एंड ई फिर से रिपीट्स है लेटर, ई मेरा वॉवेल है तो 4 मेरा वॉवेल है इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि शब्द के, ये शब्द मेरा है DISOBEDIENCE को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। विपरीत क्रम मीन्स उल्टा, विपरीत क्रम मीन्स उल्टा, उल्टा लिखा जाता है, लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 19वां, फिर वही दाएं से 19वां, राइट की चर्चा किया है, दाएं से 19वां, तथा देखिए फिर पॉइंट्स को चेंज किया है, तथा बाएं से 8वें अक्षर के बिल्कुल मध्य में स्थित होगा। बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर स्थित है, तो ये बोल रहा है कि इसको उल्टा लिखिए। हम अगर उल्टा लिखते हैं, ये मेरा लेफ्ट पॉइंट एंड ये मेरा राइट पॉइंट, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो सी से स्टार्ट करेंगे, C E N, इसके बाद आ गया E I D E B O S I D, ये मेरा उल्टा हो गया, तो ये मेरा लेफ्ट एंड ये मेरा राइट पॉइंट। कंप्लीट। फिर देखिए विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम कर दिए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वां अक्षर, दाएं से, राइट से पूछ रहा है 9वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर मेरा ई पे पहुंचे। फिर है बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर के बिल्कुल मध्य, बाएं से 8वां अक्षर मींस बायां मेरा ये पॉइंट्स C 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर के बिल्कुल मध्य मतलब कौन, बीच में। अब बीच में देखिए 3 लेटर्स है I D और E, तो एक इधर से कट गई, एक इधर से कट गई, बीच में कौन लेटर आ गया, D, तो D आपका आंसर हो गया। कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि शब्द COMPROMISE के फर्स्ट तथा 6 अक्षरों को आपस में बदल दिए जाए। पहला लेटर्स कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि पहला तथा छठा लेटर को आपस में बदल दिए जाए, इसी प्रकार दूसरा मींस सेकंड तथा सेवंथ, दूसरा तथा 7वां अक्षर के स्थान भी बदल दिए जाए। मींस पहला तथा छठा अक्षर को बोला था आपस में बदल दिए जाए, फिर दूसरा तथा 7वें अक्षर को आपस में बदल दिए जाए, तथा आगे भी इसी तरह होता है, तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा COMPROMISE, ये बोल रहा है कि पहला लेटर्स को छठे लेटर्स से कन्वर्ट कर दीजिए। मींस यहाँ पे लेटर्स मेरा है ये 1 2 3 4 5 6, इस लेटर को इसके साथ चेंज करनी है। मींस ये लेटर उठ के यहाँ और ये लेटर उठ के यहाँ। फिर बोल रहा है कि चेंज करने के बाद
कर दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे तथा सातवें लेटर को आपस में बदल दे। ये मेरा दूसरा लेटर, इसको सातवें से, फिर आगे इसी प्रकार, तो इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इसके साथ चेंज कर दिया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? ये मेरा राइट पॉइंट एंड ये मेरा लेफ्ट पॉइंट। दाएं से सातवां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, ये लेटर्स मेरा चेंज है इसके साथ, ये लेटर मेरा चेंज है एस के साथ। तो यहाँ पे मेरा एस है और यहाँ पे मेरा पी है, यहाँ पे मेरा पी है। तो दाएं से सातवां लेटर मेरा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दाएं से सातवां लेटर मेरा क्या? एस। एस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन फर्स्ट कट, सेकंड में आर है कट एंड थर्ड में ई है कट एंड 4 में सी है एंड 5 में एस इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वर हटा दिए जाए, सभी स्वर को हटा दिए जाए तब बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं मींस ए टू जेड में से मेरा स्वर है ए ई आई ओ यू, ये पांचों लेटर्स को बोल रहा है कि बाहर निकाल दीजिए। मींस हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, इसको इरेज करके देखिए। क्वेश्चन है मेरा कि अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वर हटा दिए जाए, सभी स्वर को हटा दिए जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वर मींस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। सभी स्वर को हटा दिए जाए, सभी स्वर हटा दिए जाए मींस ए ई आई ओ और यू को हटा दे मींस 5 लेटर को, ए कट ई कट आई कट एंड ओ कट एंड यू कट, 5 लेटर्स हट गए। पांचों लेटर्स हटाने के बाद पांचवा अक्षर बाएं से लेफ्ट से पांचवा लेटर के दाएं फिर राइट मेरा सातवां लेटर कौन सा आएगा? 7 और 5 12, अल्टरनेट चिन्ह है लेफ्ट और राइट, यहाँ पे प्लस करनी है। 7 और 5 कितना? 12। कहां से स्टार्टर पॉइंट है मेरा? कहां से? बायां से मींस लेफ्ट से। तो लेफ्ट से मुझे 12 लेनी है, यहाँ पे लेफ्ट से 12 लेंगे, L इक्वल टू 12। तो ये आंसर मेरा कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये मेरे सारे के सारे वॉवेल जो हैं वो हटे हुए हैं, तो L पे मेरा 12 नहीं होगा। यहाँ पे गिनती करके देख लीजिए, ये मेरा कट है 1 2 3, ये भी मेरा कट है 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, ये भी मेरा कट था। फिर से एक बार गिनती करते हैं, ये 1 कट है, 5 कट है, 9 कट है, फिर मेरा 15 कट है एंड 21 कट है। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया है कि सभी स्वर को हटा दिए जाए, सभी स्वर मुझे नहीं चाहिए, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें से 12 लेटर्स को लेनी है। 12 लेटर्स पे पहुंचेंगे तो 12 लेटर पे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए L इक्वल टू 12 था लेकिन 3 लेटर यहाँ से कटा है ना, पीछे से मेरा 3 लेटर कटा है तो 3 तो इसमें से माइनस होगा ही, तो 9 9 इसके बाद 10 11 एंड 12। क्या आंसर? पी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी हम अगर देख सकते थे, ये तो मेरा लॉन्ग टर्म्स था, ऐसे भी हम देख सकते थे कि ये मेरा 12 मेरा सेशन में आया था कि 12 लेफ्ट से 5 एंड राइट से 7 इक्वल टू 12। 12 मुझे आया था तो L पे मुझे 12 होता है, L से
पीछे एल से पीछे मुझे 3 लेटर्स कटिंग थी, 3 लेटर कटिंग्स थी, तो एल मेरा 12 पॉइंट्स है, 3 लेटर इसमें से माइनस करेंगे, एल मेरा 12, इसमें से 3 हम माइनस कर लेते हैं, -3, तो मेरा 9, एल पे हम नामा लेटर्स जो है वो मेरा एल पॉइंट्स है। अब आते हैं एल के बाद एम, 9 के बाद 10, 11, फिर ओ जो है वो मेरा वॉवेल है, वो भी मेरा कटिंग्स होगी पॉइंट्स, ओ के बाद जस्ट पी, 9 और 3 12, 12 पे कौन आएगी, पी इज द करेक्ट आंसर, पी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 पी। इसी तरह क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आएंगे, अगर पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्यू के बाएं चौथा अक्षर कौन सा आएगा, क्यू के बाएं चौथा अक्षर कौन सा आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्यू के बाएं चौथा अक्षर कौन सा आएगा, कंप्लीट क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्यू के बाएं चौथा अक्षर कौन सा आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं, ए से जेड तक होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो Q के बाएं चौथा अक्षर कौन सा आएगा। Q मेरा पॉइंट्स कितना है 17, Q मतलब रानी, Q मतलब रानी, Q राजा 18 का एंड रानी 17 की। Q के बाएं चौथा अक्षर मींस Q मतलब कितना है 17, इसमें से 4 हम माइनस कर लेते हैं, 7 में से 4 गया मेरा 3 और 1 1 कंप्लीट एंड 13। Q के बाएं चौथा अक्षर मींस 13वां लेटर पूछ रहा है कि 13वां लेटर मेरा कौन सा आएगा। 13 लेटर्स पे मेरा कौन है M, तो M इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही वीडियो के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। आज से क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि जितने भी नए वीडियो आए वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे हो तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स को देखिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, बाय।